Hi guys, I am Sandeep Arora. I am a certified SAP consultant trainer of S4HANA और आज का सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारा फर्स्ट सेशन है जिसके अंदर हम जीएल क्रिएट करने वाले हैं। यानी कि S4HANA के अंदर जीएल किस तरीके से क्रिएट होते हैं। सेम इस जीएल को हम कंपेयर करेंगे ईसीसी के साथ कि ईसीसी में कैसे होता है, S4HANA में कैसे होता है। लेकिन आज के सेशन में सिर्फ हमने S4HANA वाला पार्ट देखना है, किस तरीके से हम जीएल क्रिएट करेंगे, कहाँ पे हमें टिक करना है, कहाँ पे हमें नहीं करना, कहाँ पे हमें बैलेंस शीट लेना है, कहाँ पे हमें पीएनएल अकाउंट लेना है या अदर हमने जो अकाउंट ग्रुप है उनको सिलेक्ट करना है। तो ये वाला सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको मैं ले चल रहा हूँ डायरेक्ट सेशन की तरफ। सो गाइज इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू कवर कि हमें जीएल क्रिएशन कैसे करने हैं एस4 हाना में। सबसे पहले तो ये जीएल होता क्या है। जीएल मींस जनरल लेजर विच इज नॉर्मली अ पार्ट ऑफ पीएनएल एंड बैलेंस शीट। अगर आप पीएनएल में देखोगे, बैलेंस शीट में देखोगे, काफी सारे लेजर्स आते हैं लाइक मेंटेनेंस, परचेज, इन्वेंट्री एंड लाइक सन्ड्री डेटर्स, शेयर कैपिटल। ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? हमारे जनरल लेजर्स होते हैं जिसे हम नॉर्मली जीएल कहते हैं। और ये जो जीएल होते हैं ये यूज होते हैं हमारे एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए, लाइक जैसे हम पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है। जीएल अकाउंट आर यूज टू प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ एक्सटर्नल अकाउंटिंग एंड अकाउंट्स एंड टू रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन एसएपी सिस्टम। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो हमारी सारी जीएल के अंदर ही रिकॉर्ड होती है। और अगर मैं टी कोड की बात करूँ तो टी कोड क्या है? FS00। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको एस4 हाना में। ये मैंने लॉगिन कर लिया एस4 हाना में और जो हमारा टी कोड है वो है FS00। तो मैं FS00 में जाऊंगा और एंटर करूंगा। अब ये एस4 हाना में हमें लॉगिन किस तरीके से करना है वो मैंने आपको सब बताया हुआ है। अगर अभी आप देखोगे बाय डिफॉल्ट आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है, लेकिन कई बार ये वाली स्क्रीन नहीं दिखाई देती। आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। आपको सेटिंग्स में जाना है, हिरार्की डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पे आपको करना है डू नॉट नेविगेशन। पहले आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पे आपका नेविगेशन ट्री ओपन नहीं होता। मैंने डू नॉट कर रहा हूँ ताकि आपको बेसिक स्क्रीन दिखाई दे। पहले इस पे टिक करता हूँ और अगेन मैं FS00 करता हूँ। अब देखो शुरू में आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी, लेकिन हमें क्या करना है, इसे नेविगेशन के अकॉर्डिंग करना होता है ताकि हमें पता चले हमारे कितने लेजर्स बन चुके हैं, कितने और हम बना सकते हैं, उसमें नंबर रेंज क्या चल रही है। उसके लिए हमें एक हिरार्की ट्री की रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए हमें अभी सेटिंग्स को चेंज करना होता है। कैसे चेंज करना होता है? हम सेटिंग्स में जाते हैं, हिरार्की डिस्प्ले में जाते हैं, डिस्प्ले नेविगेशन ट्री पे, इस पे जाके इस पे डॉट पे या इस पे क्लिक करोगे डॉट लग जाएगा। यहाँ पे इसे टिक करो, अगेन इस पे इसे टिक करो। अब आप क्या करो, इसे दोबारा से टी कोड को रन करो FS00 से, तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हमें पता चल जाएंगे हमारे कितने अकाउंट ग्रुप है। ठीक है। हमने जो आज की क्लास में लेजर्स बनाने हैं वो लेजर्स बनाने हैं हमने ये वाले। ये जो हमारे पास आ रहे हैं, इंडियन बैंक हो गया, वेयर हाउस रेंट हो गया, रेवेन्यू हो गया, सन्ड्री, ये चार हमें जो है दो बैलेंस शीट और दो पीएनएल के लेजर्स बनाने हैं। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कंपनी कोड 1710, लेकिन हमारी कंपनी कोड ये नहीं है, हमारी कंपनी कोड है VI12। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है देखो कंपनी कोड 1710। कंपनी कोड हम कैसे चेंज करेंगे? हमें क्लिक करना है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो से थर्ड लास्ट जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट टू डिलीट आइकन। हमें क्या करना है, हमने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये 1710 आ रहा है जो कि एक स्टैंडर्ड है एसएपी का। हम इसकी जगह जा देंगे अपना कंपनी कोड जो है VI12 और एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पे देखो हमारा कंपनी कोड चेंज हो गया। अभी ये वाला कंपनी कोड भी चेंज हो जाएगा। एक हो चुका है, दूसरा भी जब हम जीएल क्रिएट करेंगे तब हो जाएगा। ठीक है। सो ये वाला भी तब हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं लेजर्स, अब हमें ये लेजर बनाना शुरू करना है। जैसे हमारा फर्स्ट जो लेजर है वो है कैश एंड बैंक के अंदर इंडियन बैंक, यानी कि जो फर्स्ट हमारा लेजर है जो हम क्रिएट करने वाले हैं, जो बैलेंस शीट में आएगा हमारी, वो है इंडियन बैंक। अब हम कैसे करेंगे इंडियन बैंक को? हम सबसे पहले यहाँ पे देखो इसे ओपन करेंगे कैश एंड बैंक को। यहाँ पे देखो 1001, 1002, 1003, ये तीन लेजर्स ऑक्यूपाइड है। हमारा नेक्स्ट लेजर कौन सा होगा? 1004। हमारा 1004 यहाँ पे लेजर होगा। हम क्या करेंगे, इस पे क्रिएट करेंगे। ये देखो मैं यहाँ पर, ये सेकंड ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का, पहले फाइंड का आ रहा है, सेकंड क्रिएट का आ रहा है। मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने डाला 1004 और नीचे जाके आपको अपना कंपनी कोड चेंज करना ज़रूरी है, ये वाला VI12 और एंटर करोगे। जैसे आप एंटर करोगे देखो 1004 आ गया जीएल नंबर, यहाँ पे कंपनी कोड आ गया। सबसे पहले आ रहा है जीएल अकाउंट। ठीक है। यहाँ पे जीएल अकाउंट आ रहा है।
जब आप यहाँ ड्रॉप डाउन में जाओगे, ये वाला जो फीचर है ये ईसीसी में नहीं था। सो जब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा दोनों में क्या क्या डिफरेंस हुए हैं। सो ये वाला जो फीचर था जीएल अकाउंट टाइप, ये हमारा ईसीसी में नहीं है, एसवर खाना में है। सो हमने यहाँ पे क्या लेना है, हमारे पास ये चार पांच ऑप्शन आ रहे हैं, बैलेंस शीट अकाउंट, नॉन ऑपरेटिंग अकाउंट, प्राइमरी अकाउंट, सेकेंडरी अकाउंट, सबका अलग अलग रेलिवेंस होता है। जब हम जीएल बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे अभी मैं बैलेंस शीट अकाउंट ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने बैलेंस शीट अकाउंट लिया। अब यहाँ पे आ रहा है अकाउंट ग्रुप, कि आपका अकाउंट ग्रुप कौन सा है। ये जो आप देख रहे हो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये सब मेरे अकाउंट ग्रुप है जो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये अकाउंट ग्रुप हम डिफाइन करते हैं जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ओबीडी फॉर इसका टी कोड होता है। सो यहाँ पर मैं गया, और अगर आप देखोगे ये मेरा है कैश एंड बैंक। अगर मैं कोई और ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फिक्स एसेट ले लेता हूँ, तो ये मुझे एरर दे देता है नीचे। ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे देखो यहाँ पर ये एरर दे देगा। सो मुझे क्या करना है इसे, मुझे यहाँ पर लेना है कैश एंड बैंक। एक मिनट, मैं स्क्रीनशॉट ही कर लेता हूँ। चलो, सो यहाँ पे मैंने क्या लेना है, कैश एंड बैंक बैलेंस। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ मैं लिख देता हूँ इंडियन बैंक, इंडियन बैंक। अगेन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं नीचे इसे कॉपी पेस्ट करके इंडियन बैंक कर लेता हूँ। अभी मैं टाइप एंड डिस्क्रिप्शन वाले टैब में हूँ। यहाँ पे आपको यही इन्फॉर्मेशन डालनी है, जीएल अकाउंट कौन सा है, अकाउंट ग्रुप कौन सा है, शॉर्ट जो टेक्स्ट कौन सा है इसका। कई बार क्या होता है कंपनी में ग्रुपिंग होती है, वो ग्रुपिंग के लिए यहाँ पे हम ट्रेडिंग पार्टनर का यूज़ करते हैं, जो अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, सेम अब मैं जाऊँगा यहाँ पर कंट्रोल डेटा पे। अभी मैं टाइप एंड डिस्क्रिप्शन में, उसमें हमने यही फील्ड डालनी है। अब मैं जाऊँगा कंट्रोल डेटा में। कंट्रोल डेटा में देखो यहाँ पे आ रहा है आईएनआर में होगा, इस पे टिक कर दो। बैलेंस होंगे हमारे लोकल करेंसी में होंगे। बाकी इसमें बहुत सारी ऐसी फील्ड है जो हमारे लिए यूज में है भी और यूज में नहीं है। लाइक अगर आप ये दोनों देखोगे, एक्सचेंज रेट, ये जो होता है फॉरेन करेंसी के लिए यूज होता है। टैक्स कैटेगरी, टैक्स कैटेगरी होता है कि यहाँ पे अगर मैं स्टार लगा देता हूँ, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जब जीएसटी कैलकुलेट करेगा, स्टार में लगाता हूँ ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस अलाउड। क्योंकि मेरा जो बैंक वाला है, जो मेरा इंडियन बैंक है, इस पे कोई कभी टैक्स नहीं लगता, नॉर्मली हमारा एक्सपेंसेस पे लगता है, तो इसे मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पे स्टार नहीं लगाऊंगा। इसके अलावा अगर मुझे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट टैक्स करनी है एंट्री, तो आप चाहो इस पे टिक कर सकते हो, ऐसे इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिकंसिलेशन अकाउंट, ये जब हम सन्ड्री डेटर सन्ड्री क्रेडिटर बनाते हैं तो वहां पे रिकंसिलेशन अकाउंट का यूज होता है। उसके बाद हम चलते हैं टॉलरेंस ग्रुप में। टॉलरेंस ग्रुप यानी कि हमने सिस्टम में डिफाइन कर रखा है कि हम जो है टॉलरेंस ग्रुप कितने तक की हम एंट्री कर सकते हैं, कितने की नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम अपना ग्रुप जो है वही ले लेते हैं, VI12, ये रहा। उसके बाद ओपन आइटम मैनेजमेंट का रोल आता है जब हमें क्लियरिंग करनी होती है F-03 से, वो आगे आएगा, तो उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा। अब हमने चलना है सॉर्ट की में। सॉर्ट की में जाओ, यहाँ पे कोई भी सॉर्ट की ले लो जो इससे रिलेटेड हो। जैसे मैं कहता हूँ कि सबसे आगे को, सॉर्ट की का मतलब है जब कल को हम कोई भी लेजर चेक करेंगे तो सबसे आगे हमें कौन सी चीज़ दिखाई दे। सो 0001 का मतलब है कि वहाँ पे पोस्टिंग डेट दिखाई दे। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पे हम ले लेते हैं पोस्टिंग की, आप चाहो तो ले सकते हो। इसके अलावा और कुछ, जैसे एसेट के लिए एसेट नंबर यूज हो जाता है। सो हम यहाँ पर जो है इसे पोस्टिंग डेट को ही लेकर चलते हैं। उसके बाद हम जाएंगे, ये आ रहा है क्रिएट बैंक इंटरेस्ट। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में जाओ तो कंट्रोल डेटा में हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद गए हम कंट्रोल बैंक, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में, यहाँ पर इसे सर्च बार में जाओ। और क्योंकि ये बैंक वाला हम लेजर बना रहे हैं तो देखो यहाँ पे आ रहा है G005। अब ये फील्ड स्टेटस क्या होती है, फील्ड स्टेटस वो स्टेटस होता है जिससे हम फील्ड को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल को मैं कोई एंट्री करता हूँ, मैं एक और स्क्रीन खोल लेता हूँ /o से, /o FB50, जिससे हम GL to GL एंट्री करेंगे। सो यहाँ पे जो अभी आप फील्ड देखोगे, डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है, पोस्टिंग डेट आ रहा है, रेफरेंस आ रहा है। मैं चाहता हूँ रेफरेंस मेरा मैंडेट हो जाए। मैं चाहता हूँ डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट यहाँ से जो है ये मेरा मैंडेट हो जाए। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो ये आगे चल के जो टेक्स्ट आएगा वो मेरा मैंडेट हो जाए, ये मैंडेट हो जाए। तो इस ये जो फील्ड के कंट्रोल्स होते हैं, ये कंट्रोल होते हैं हमारे फील्ड स्टेटस से। सो अभी मैंने जो लेजर बनाया था वहां से इनका कंट्रोलिंग होती है सारी। तो यहाँ पे अभी जो आप लोगे वो लोगे G005। क्यों हम G005 ले रहे हैं, इसलिए हम G005 ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा बैंक से रिलेटेड फील्ड्स को कंट्रोल करेगा। एंटर करो। एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे आ गया। और अगर आप यहाँ टाइप एंड डिस्क्रिप्शन में जाओगे, ये सारी फील्ड हमने डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, इसे सेव कर देंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे यहाँ पर सेव कर दिया। और जैसे मैं सेव करूंगा देखो यहाँ पे आ गया 00104, ये मेरा जीएल जो है क्रिएट हो गया बैलेंस शीट का। अगर मुझे इसे एडिट करना है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये पेन का ऑप्शन आ रहा है, पेन के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। जैसे कुछ भी लिखना है, मैंने लिख दिया इंडियन बैंक,
दिल्ली, कुछ फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एडिट कर दिया इसमें, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। यहाँ मैंने लिख दिया दिल्ली, और उसके बाद मैंने इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो अब ये सेव हो जाएगा इंडियन बैंक दिल्ली के नाम से। कल को मुझे कोई भी डिस्प्ले करना है लेजर, एडिट नहीं करना है, डिस्प्ले करना है, उस लेजर पे जाओ, यहाँ पे मैं गया, और यहाँ पे देखो ये पेन वाला आइकन आ रहा है डिस्प्ले के लिए, जो थर्ड नंबर पे, इस पे क्लिक करो तो ये सिर्फ डिस्प्ले करेगा, आप एडिट नहीं कर सकते, एडिट के लिए फोर्थ वाला आइकन है। ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मुझे किसी को फाइंड करना है, किसी लेजर को, समझो मुझे जो फाइंड करना है वो मुझे करना है, कोई भी हम ले लेते हैं। मुझे फाइंड करना है फॉर एग्जांपल फर्नीचर एंड फिक्सचर को, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा फाइंड के ऑप्शन पे, यहाँ पे मैं डाल दूंगा फर्नीचर, एंटर करूंगा। सो ये देखो बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पर ले आया नीचे। सो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है फाइंड के लिए, सेकंड वाला क्रिएट करने के लिए, थर्ड वाला अगर जो मैंने क्रिएट कर लिया उसको डिस्प्ले करने के लिए, फोर्थ वाला एडिट के लिए है, उसके बाद ये वाला जो आइकन आ रहा है थर्ड लास्ट, ये कंपनी कोड चेंज करने के लिए है। ठीक है। अब ये इसका हम कॉपी का भी यूज करेंगे। तो अभी हमने कौन सा लेजर क्रिएट कर लिया, अभी हमने लेजर क्रिएट किया इंडियन बैंक। अब हम बात करते हैं वेयर हाउस रेंट की। अब मुझे बनाना है वेयर हाउस रेंट। अब वेयर हाउस रेंट हम जेएल कैसे क्रिएट करेंगे, अब ये पीएनएल का है। ठीक है। अब मैं इसे बनाना कहाँ चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बनाना चाहता हूँ इसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में। हमारी सीरीज कहाँ पे आ रही है, 8005। सो नेक्स्ट कौन सा बनेगा, 8006। तो मैंने क्या किया, क्रिएट पे क्लिक किया, यहाँ पे 8006 टाइप किया, एंटर किया, तो देखो यहाँ पे 8006 आ गया। अब देखो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने बैलेंस शीट लिया था जीएल अकाउंट में। अब यहाँ पे हमारे ये दो चीजें यूज हो रही है, एक प्राइमरी कॉस्ट और एक नॉन ऑपरेटिंग। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, तो इसे मैं डिटेल में भी इसकी एक वीडियो बनाऊंगा। देखो प्राइमरी कॉस्ट होता है फॉर एग्जांपल हमारे जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल मैंने ट्रैक्टर बना दिया, अब ट्रैक्टर को सेल करने के लिए मुझे एडवर्टीजमेंट भी करनी है, मुझे बिजनेस प्रमोशन भी करना है, मुझे एडवर्टीजमेंट भी करनी है, मुझे वेयर हाउस रेंट देना है जहाँ पे मैं जो है उसको रखूंगा। तो ये सारी जो अदर कॉस्ट होती है जिसे हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, सो उसके लिए हमारा कॉस्ट सेंटर हमें लिंक करना पड़ता है कि ये कौन से डिपार्टमेंट की कॉस्ट इनकर हो रही है इस चीज़ के लिए, कि हमारी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितनी जा रही है, हमारा रेंट का खर्चा कितना जा रहा है ट्रैक्टर को बेचने के लिए। तो इसे हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग, सॉरी प्राइमरी कॉस्ट। एक होता है नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग यानी कि सिंपल जैसे मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, अब डेप्रिसिएशन में मुझे कॉस्ट सेंटर की फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट नहीं है, या मुझे कहीं से जो है खर्चा मेरे पास कोई इनकम आ गई, उस इनकम के लिए मुझे जो है किसी कॉस्ट सेंटर की जरूरत नहीं है। तो ये कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं, ये डिपार्टमेंट होता है एक तरीके का। सो इसकी वीडियो एस4 पे मैं जरूर बनाऊंगा। सो अभी मैं जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ प्राइमरी कॉस्ट। अभी आपको पता चलेगा इसमें क्या डिफरेंस हो रहा है। अगेन जीएल में गया, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ले लिया, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाल दिया वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट। ये वाली जो फर्स्ट वाला पार्ट है जीएल अकाउंट टाइप, ये ईसीसी में नहीं है, वहां पे हमें अलग तरीके से कॉस्ट सेंटर को लिंक करना होता था, और यहाँ पे हम अलग तरीके से करते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ। ये चार इंफॉर्मेशन हमने टाइप एंड डिस्क्रिप्शन में डाली, मैं कंट्रोल डेटा पे गया, मैंने यहाँ पर टिक लगाया। अब देखो कल को मैं कोई मेरे पास बिल आएगा, कल को मैं कोई सामान जो है खरीदूंगा, या मेरे पास रेंट वाला जो है वो बिल भेजेगा, तो उसमें जीएसटी लगा होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, टैक्स कैटेगरी में जाके स्टार ले लूंगा। स्टार का मतलब है कि जो भी टैक्स आएगा वो इस पे अलाउ होगा, अदरवाइज जीएसटी हम परचेज के टाइम पे कैलकुलेट नहीं होगा अगर मैं यहाँ पे टिक, यहाँ पे स्टार नहीं लूंगा। रिकंसिलेशन अकाउंट का भी कोई यूज नहीं है इसमें, सिंपल यहाँ पर जाओ और यहाँ पर ले लो टॉलरेंस ग्रुप। ओपन आइटम का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। सॉर्ट की में जाओ, सॉर्ट की में जाके पोस्टिंग डेट ले लो सबसे पहले, कि हमें पोस्टिंग डेट चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो है, अब देखो पहले ये वाली कैटेगरी नहीं आ रही थी हमारे पास, कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी। कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी का मतलब होता है कि जब हम जो है अपने खर्चों के साथ, अपने एक्सपेंस के साथ कॉस्ट सेंटर को लिंक करते हैं। देखो दो टाइप के जीएल होते हैं जो हमारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं। एक हमने कहा प्राइमरी, प्राइमरी कॉस्ट यानी कि जहां पे जो मेरा जीएल है, जहां पे मेरा जो जीएल है वो लिंक होता है कॉस्ट सेंटर के साथ। तो ये मेरे कौन से हो गए, ये हो गया मेरा कॉस्ट एलिमेंट हो गए ये हमारे, इसे हम कॉस्ट एलिमेंट कहते हैं। और जहां पे हमारा जीएल जो है, जहाँ पे हमारा जीएल है वो किसी भी कॉस्ट के साथ, किसी भी डिपार्टमेंट के साथ जो है लिंक नहीं होता, नो कॉस्ट सेंटर जिसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो कौन से हो गए, वो हमारे सिंपल लेजर्स हो गए, वो हमारे सिंपल जो है वो लेजर हो गए। अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी, ये मैंडेट फील्ड है। देखो यहाँ पे टिक लगा हुआ आ रहा है, टिक मतलब मैंडेट फील्ड है यहाँ पे। अगर आप इस पे सर्च बार में जाओगे, सर्च बार में ले लो यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट, ये वाला
जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। यानी कि अब इसमें कॉस्ट सेंटर, जब भी हम कोई एंट्री करेंगे वेयर हाउस रेंट डालेंगे तो हमें कॉस्ट सेंटर डालना मैंडेट होगा। वो भी अभी आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा जीएल टू जीएल एंट्री की, उसमें आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम अगेन क्रिएट बैंक इंटरेस्ट पे गए और यहाँ पे हम लेंगे ये वाला G004, क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व है। अगर ये सिंपल लेजर होता तो मैं ये वाला ले लेता G001, क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट सेंटर इन्वॉल्व है, हमें कॉस्ट सेंटर की फील्ड को भी कंट्रोल करना होता है, इसलिए हम G004 ले लेंगे। एंटर करेंगे और कुछ नहीं आएगा, पोस्ट ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, जहाँ पे आएगा वहाँ मैं आपको बताऊंगा और इसे हम सेव कर देंगे। देखो ये आ गया वेयर हाउस रेंट यहाँ पे। ये क्या हो गया, ये वेयर हाउस रेंट हमारा यहाँ पे आ गया, ये वाला लेजर भी क्रिएट हो गया। एक और बनाते हैं हम जीएल्स, जैसे मैंने बना दिया रेवेन्यू बना दिया, रेवेन्यू के नाम से हमने कोई जीएल बना दिया। ठीक है, या रेवेन्यू छोड़ो, अब हम बनाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब हम सन्ड्री क्रेडिटर्स का जीएल बनाते हैं। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरा कहाँ पे आएगा, करंट लाइबिलिटी में आएगा। ऑल दो आप यहाँ पे देख भी रहे हो एक बना हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर, तो मैं एक बार आपको बताता हूँ कि इसमें जो है हमारा इसका यूज होता है जो हमारे रिकंसिलेशन अकाउंट होते हैं। सो मैं यहाँ पे देखो 4003 तक बने हुए हैं। सो क्योंकि करंट लाइबिलिटीज में आता है तो इसमें हम यहाँ पर 4004 ले लेंगे। या अगर मैं कॉपी करना चाहूँ तो कॉपी भी कर सकता हूँ। कैसे, समझो मुझे इसी को ही कॉपी करना है क्योंकि इससे रिलेटेड ही बना रहा हूँ, मैंने इसे कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, ये जो कॉपी का ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक किया। उसने कहा कि आप 4001 को जो है कॉपी कर रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है। और कौन सा लेजर बनाओगे, तो मैंने कहा मैं लेजर बनाऊंगा 4004 और एंटर किया। अब देखो सारी फील्ड इसने कॉपी कर दी। यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट आ गया, करंट लाइबिलिटीज आ गया, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सेम यहाँ पे मैंने इसे सन्ड्री क्रेडिटर्स किया, कंट्रोल डेटा में किया। देखो सारी फील्ड ओपन आ रही है खुद ही, यहाँ पे मैं टिक लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये रिकंसिलेशन अकाउंट है। अब देखो हमने रिकंसिलेशन अकाउंट में वेंडर लिया है। क्यों हमने वेंडर लिया है, क्योंकि जब कभी भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जब कभी भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हमने कहा कि हमने अपने क्रेडिटर्स का जो है 10 लाख रुपए देना है, तो हम ये नहीं कहते हैं हमने AWL का इतना पैसा देना है, हमने जो है शशि ग्राफिक्स का इतना पैसा देना है, हमने जो है रवि प्रताप का इतना पैसा देना है, हमने जो है डिलॉयट का इतना पैसा देना है। हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं इन सब के लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि जितनी, ये सब कौन है, हमारे वेंडर है जो हमें सामान या गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं। सो ये सब के अल्टीमेटली हमारे क्रेडिटर्स है। तो जब भी हम जीएल क्रिएट करते हैं, हम जो भी हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होगा या डेटर होगा, तो डेटर के लिए कस्टमर यूज़ होता है, क्रेडिटर के लिए वेंडर यूज़ होता है, और जब हम एसेट बना रहे हैं तो एसेट यूज़ होता है। नॉर्मली ये तीनों यूज़ होते हैं। क्योंकि मैं अभी सन्ड्री क्रेडिटर बना रहा हूँ तो अल्टीमेटली हमारे वेंडर से लिंक करता है। बाकी सारी फील्ड देखो, यहाँ पे हमने वेंडर नेम ले लिया, और अगर आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ हमने G00 या G067 ले लिया जो मेरा रिकंसिलेशन अकाउंट से रिलेटेड है। और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। जैसे सेव करूंगा देखो 4004 यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर आ गया। ठीक है, सो फाइंड करना है तो फर्स्ट वन, सेकंड वन से क्रिएट, थर्ड वन से डिस्प्ले, फोर्थ वन से चेंज, फिफ्थ वन से कॉपी, थर्ड लास्ट वाले से आप कंपनी कोड को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा किसी जीएल को डिलीट करना है तो यहाँ पे देखो मुझे इसे डिलीट करना है, मैं इस पे गया और यहाँ पर सेट फॉर डिलीशन आ रहा है। इसको मैंने देखो ये दिखाई तो देगा लेकिन अब इसमें कोई एंट्री नहीं हो पाएगी। अगर मैं इसे सेट फॉर डिलीशन कर देता हूँ, एसएपी के अंदर आप कोई भी चीज़ डिलीट करना चाहते हो तो वहाँ पे आता है मार्क फॉर डिलीशन। ठीक है, कि आप चार्ट ऑफ अकाउंट में मार्क करना चाहते हो या कंपनी कोड में करना चाहते हो या दोनों में करना चाहते हो। समझो मैंने दोनों में करके इसे सेव कर दिया। कल को अगर मैं कोई एंट्री करना चाहता हूँ तो ये इसमें एंट्री नहीं हो पाएगी क्योंकि वो मुझे एरर दे देगा कि इसे आपने डिलीट की तरह इसे आप ट्रीट कर रहे हो। तो ये होता है डिलीशन के लिए। किसी को ब्लॉक करना है तो आप ब्लॉक भी कर सकते हो। आप आगे से जो है इसमें कोई पोस्टिंग नहीं कर सकते, प्लानिंग नहीं कर सकते। कंपनी कोड लेवल पे आपको ब्लॉक करना है तो आप किसी लेजर को ब्लॉक भी कर सकते हो इससे। तो नॉर्मली अगर आप सोचो कि डिलीट होने से ये 4004 चला जाएगा, नहीं जाएगा, ये आपको दिखाई देगा, बस आपको एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। जब आप एंट्री करोगे तो दिखा देगा ये कि ये डिलीट जो है आपने मार्क एज डिलीशन इसे कर रखा है, और इसे सेव कर दो तो ये मार्क, ये अपडेट हो जाएगा हमारे रिकॉर्ड में। क्लियर है। सो ये जो फील्ड देख रहे हो जीएल अकाउंट टाइम, इट इज न्यू इन एसएपी S/4HANA। इसके अलावा अगर आप, मैं बात करूँ यहाँ पे जो कॉस्ट एलिमेंट हमारे आए थे
जो इससे पहले वाले हमने लेजर में लिए थे, और वो लेजर हमारे एडमिन से रिलेटेड थे। सो वेयर हाउस रेंट की अगर मैं बात करूँ, अगेन ये हमारा न्यू में आएगा, क्योंकि इसके अंदर ये वाला पार्ट जो पहले अवेलेबल नहीं था वो इसके अंदर अब अवेलेबल है। यहाँ पे लाइन आइटम डिस्प्ले होता था, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा दोनों का कंपैरिजन दिखाऊं। यहाँ पे लाइन आइटम डिस्प्ले पे हमें टिक करना पड़ता था, जो एक मैंडेट रिक्वायरमेंट थी, वो इन्होंने बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर इसे मैंडेट कर दिया है। सो इस तरीके से आप लोगों को जीएल क्रिएट करने होते हैं एस फॉर हाना के अंदर। इसी तरीके से काफ़ी सारी वीडियोस में एस फॉर हाना से रिलेटेड आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ओके, थैंक यू गाइस।